नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यूपी की सौगंध, जहां हम आपको दिखाएंगे कि सीएम योगी की वो 5 बड़ी शपथ जिसने वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जब उन्होंने संकल्प साकार करना चाहा था तो वो कसम खाई थी। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी गंगा के रिपोर्टर्स आपको दिखाएंगे राजधानी लखनऊ भव्य तरीके से सज धज कर तैयार है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सबसे विराट विजय तिलक के लिए सबसे विशाल और भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे स्टेडियम को एसपीजी ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है, अपनी अंडरटेकिंग में ले लिया है। और आप देख रहे हैं गेट है सामने, जहां पर भव्य द्वार बनाया गया है। चारों तरफ बैनर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं। अंदर भी आपको बैनर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हुए हैं और बिना किसी की अनुमति के, जो अधिकारी हैं एसपीजी के, उनकी अनुमति के बगैर कोई भी एंट्री नहीं है फिलहाल। दुनिया देखेगी उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए कैसे योगी आदित्यनाथ लेंगे अटल शपथ। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है आपको दिखा दें कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार सुरक्षा के प्रबंधों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। डॉग स्क्वाड है, तमाम जो उपकरण होते हैं उनसे जांचा परखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं, लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर, और लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि तमाम महानुभावों को यहाँ पर आना है और उसके बाद यहाँ से एयरपोर्ट से निकलकर लखनऊ की सड़कों से होते हुए और इकाना स्टेडियम, जहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। इसलिए इस वक्त देश की सियासत का केंद्र बन चुका है लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जहां योगी लेंगे यूपी की सौगंध। इस समय मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरह से इस चौराहे को कहा जाए सजाया गया है, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ये मुख्यमंत्री आवास का जो चौराहा है, जहां से मुख्यमंत्री का जो आवास है कुछ 100 मीटर पर पड़ता है, किस तरह से तमाम होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बताया जा रहा है 20,000 से ज़्यादा कटआउट्स पूरे लखनऊ शहर में लगाए गए हैं। शपथ के इस ग्रैंड शो से जुड़ी पल पल की हलचल आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर तैनात है टीम एबीपी गंगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की अद्भुत शपथ से जुड़ी 5 अद्वितीय सौगंध क्या हैं। ये सीएम योगी की वो बुलडोजर सौगंध है जो उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान ली थी। योगी की सौगंध में सबसे बड़ी बुलडोजर शपथ, वही बुलडोजर जिस पर चुनाव में जबरदस्त घमासान मचा, जिसे मुद्दा बनाकर अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सीएम के लिए यही बुलडोजर सबसे बड़ी ताकत बन गया। वही बुलडोजर अब एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। नोएडा, बागपत, शामली और बहराइच में शपथ से पहले बुलडोजर अपने काम में जुट गया है। गुंडों और बदमाशों की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर धराशायी किया जा रहा है, क्योंकि ये सौगंध है सीएम योगी की, बुलडोजर यूं ही चलेगा। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली ये वो बुलडोजर शपथ है जिसने योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक में अहम भूमिका निभाई। इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1,800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई और 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी सबसे बड़ी सौगंध है राशन ही है शासन का वचन।
योगी के सौगात की दूसरी शपथ है राशन ही है शासन, जो विरोधियों के हर एक वार की कार्ड बनी। गरीबों तक पहुंचने वाली ऐसी तमाम सरकारी योजनाओं को योगी सरकार 2.0 में सिर्फ लागू ही नहीं रखेगी, बल्कि पहले से ज्यादा दमदार तरीके से इन्हें जमीन पर उतारेगी। दरअसल केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाईं जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिला। यही वो ब्रह्मास्त्र बना जिसकी काट विपक्ष के पास भी नहीं थी। अब इन्हें एक बार फिर शपथ के मंच से भी दिखाकर भविष्य की रूपरेखा साफ की जाएगी। योगी राज में करीब 5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया गया। आयुष्मान योजना से गरीबों को इलाज में मदद मिली। किसान सम्मान निधि का फायदा 2 करोड़ 54 लाख किसानों को मिला। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 42 लाख पक्के घर मिले। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख शौचालय लोगों के लिए बनाए गए। 35 लाख 41 हजार लोगों के घर में नल से पानी पहुंचाया गया। मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए क्या है यूपी की सौगंध, बताएंगे आपको। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी की 2 सौगंध आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए क्या है सीएम की शपथ। साथ ही देखिए आधी आबादी पूरी शक्ति का योगी प्लान क्या है। लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम। कौन भूल सकता है कि चुनाव के दौरान किस तरह ये गीत भाजपा के लिए ताकत बन गया। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे। लेकिन इसमें भी उस सौगंध का भाव शामिल है जो योगी सरकार 2.0 की शपथ में दिखेगा। योगी की सौगंध में तीसरी शपथ है नए भारत का नया यूपी। संकल्प प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नए तरीके का आयाम प्रदान करना, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी पर विशेष फोकस किया जाएगा। अयोध्या में 138 करोड़ रुपए की 17 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 3126 करोड़ रुपए की लागत से 54 परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भाजपा सरकार के 5 सालों के भीतर 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया था। साथ ही मथुरा में कृष्णोत्सव और बरसाना में रंगोत्सव का भव्य आयोजन होता है। बरसाना में रोपवे का निर्माण कार्य भी चल रहा है। यूपी की चौथी सौगंध है आधी आबादी पूरी शक्ति। योगी की चौथी सौगंध है आधी आबादी को पूरी शक्ति। जिन महिला मतदाताओं ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत को मुमकिन बनाया, योगी सरकार 2.0 में शपथ उनकी किस्मत बदलने की है। इसके लिए आटा चक्की योजना का मेगा प्लान तैयार है। इस योजना के तहत सबसे पहले प्रदेश के 18 मंडलों में हर जिले में 125 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके तहत कुल 2250 महिलाएं अपने आटा मसाला चक्की की इकाई स्थापित कर सकेंगी। दरअसल महिलाओं को तमाम पार्टियों की तरफ से साधने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष की हर कोशिश योगी राज में मिलने वाली सुरक्षा के सामने कारगर साबित नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी
और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो, लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में। तो सीएम योगी की भव्य शपथ ग्रहण से पहले एबीपी गंगा के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम से लेकर सीएम आवास और शहीद पथ कैसे सज धज करके तैयार। सीएम योगी की यूपी सौगंध से पहले लखनऊ पूरी तरह से सजकर तैयार है। एबीपी गंगा के संवाददाता ने पूरी राजधानी का जायजा लिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जहां सीएम योगी शपथ लेंगे। जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, यहां की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात का वक्त है और इकाना स्टेडियम के बाहर अब बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, सीएम योगी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, और ऊपर एक एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, इनकी तरफ से अभिवादन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। तो दूसरी तरफ इसी होल्डिंग पर तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो भी बीच बीच में देखने को मिल रही हैं। इसके बाद रोड पे जहां भी हमारी नज़र जाती है इन होल्डिंग्स के अलावा अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो लगे हुए आप देख सकते हैं। ये झंडे यहाँ पर शाम के वक्त लगाए जाने शुरू हुए थे और पूरी सड़क पर ये झंडे साफ नज़र आ रहे हैं। पूरी ये जो सड़क आपने देखी जो इकाना स्टेडियम की बाउंड्री थी वहाँ पर भी, और इसके सामने ये जो शहीद पथ इकाना स्टेडियम के सामने से निकला यहाँ पर भी ऐसे ही होल्डिंग तमाम, और ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे जिन पर बना है कमल का फूल। तो ये पूरी जो तैयारी है लगातार होती जा रही है। और इकाना स्टेडियम के अंदर की अगर बात करें तो वहाँ भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने खुद पूरा निरीक्षण किया, मुआयना किया, और अब सिर्फ फिनिशिंग की अगर बात की जाए तो वो सारा काम यहाँ पर चल रहा है। सिर्फ इकाना स्टेडियम ही नहीं बल्कि सीएम आवास की भव्यता भी देखने लायक है। हम अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालीदास मार्ग, और अब यहाँ की रौनक भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास जो है उसकी किस तरह की रौनक है। समय उस पूरे चौराहे की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले ये चौराहा है मुख्यमंत्री आवास का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे चौराहे पर भगवा रंग के कपड़े लगे हैं, जगह जगह होल्डिंग्स लगे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री आवास की रौनक जो है शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह से पूरा सजाया संवारा गया है मुख्यमंत्री आवास को आप देख सकते हैं। दूर तक जहां भी हमारी नज़र जाती है बड़े बड़े होर्डिंग हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये मुख्यमंत्री आवास की रौनक शपथ ग्रहण से पहले, हालांकि जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जब 10 मार्च को परिणाम आए थे उसके बाद से ही यहाँ पर लाइटिंग दिखने लगी थी, लेकिन अब ये और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूर तक आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ पर इस चौराहे पर ही आप लाइटिंग भी देख पा रहे हैं, गमले लगाए गए हैं, सजाया गया है, क्योंकि संभव है कि तमाम ऐसे भी अतिथि होंगे जो लखनऊ आएंगे, मुख्यमंत्री आवास पर भी उनका आगमन हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूर दूर तक होल्डिंग्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उसके आगे एक होल्डिंग हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ा सा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तस्वीर है, हालांकि दूर है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। ये शपथ उसके आगे लिखा हुआ, और ये वो स्लोगन है जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी एलईडी स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा। आज जगह जगह ऐसी ही चमक बिखरी हुई है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से लेकर चौक चौराहे तक दिखाई दे रहा है यूपी की सौगंध कितनी बड़ी और ऐतिहासिक है। 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, और इस आयोजन को लेकर के पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम
5 कालिदास मार्ग के पास मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजावट की गई है। जगह जगह पर पोस्टर, बैनर, होल्डिंग लगाए गए हैं, साथ ही लाइट से पूरे शहर को सजाया गया है। ऐसा ही नजारा शहीद पथ पर भी दिखाई दे रहा है। इस भव्य समारोह को लेकर राजधानी लखनऊ को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है, उसी की एक तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हम इस समय शहीद पथ के पास ही एक दूसरे अंडरपास के नीचे मौजूद हैं। एक बड़ा अंडरपास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं। जो दीवारें हैं शहीद पथ की, उसमें बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, और यहाँ पर आप देखें कि इन रंगीन लाइटों के साथ ही कि किस तरह से पूरी यहाँ पर भी फुलवारी, जैसा हमने पहले भी दिखाया, यहाँ पर भी पूरी फुलवारी सजी हुई साफ देखी जा सकती है। और ये वो जगह है जहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर 112 का मुख्यालय है, यानी वो जगह जहाँ पर हेलीपैड की व्यवस्था भी की गई है। यानी स्टेडियम में है जहाँ पर प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरेंगे, और दूसरे जो हेलीपैड हैं वो 112 मुख्यालय में बनाए गए हैं। वहाँ पर भी वीवीआईपीज़ के अगर हेलीकॉप्टर्स उतारने पड़े तो उसकी व्यवस्था की गई है। यहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर भी है। और इस जगह की अगर बात करें तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जो कैंट इलाके से होते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी जाता है। यानी जो मुख्यमंत्री का काफिला होगा, जब अगर उन्हें बाई रोड जाना होगा तो इसी रास्ते से मुख्यमंत्री शहर की तरफ जाएंगे। जो तमाम मंत्री होंगे बड़े, उन्हें यहाँ से जब शहर के अंदर जाना होगा मुख्यमंत्री आवास की तरफ या भाजपा कार्यालय की तरफ, तो इसी रूट को चुनेंगे। यही वजह है कि इस जगह को बहुत ही खास तरीके से सजाया गया है। जो ये लाइटिंग है वो अपने आप बयां करती है कि इस जगह को सजाने संवारने पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ पूरी तरीके से सज करके तैयार है। ग्राउंड जीरो से आपको हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचा कर दे रहे हैं। सीएम योगी के भव्य शपथ समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए लखनऊ का कैंट भी सज कर तैयार है। शहर में तमाम जगह बड़े बड़े चौराहों को भी सजाया संवारा जा रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं कैंट क्षेत्र में, और आप देखें कि किस तरह से कैंट इलाके का ये जो चौराहा है जो केंद्रीय विद्यालय के पास है, यहीं से एक रास्ता दिलकुशा की तरफ भी जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे चौराहे पर लाइटिंग की गई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले यहाँ पर सजाने संवारने का काम तेज है। और सिर्फ चौराहा ही नहीं बल्कि इस चौराहे की तरफ जो ये रास्ता है दूर से हम देख रहे हैं, और आगे भी जहाँ आपकी नज़र जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो बिजली के खंभे हैं, यहाँ पर भी तिरंगे रंग में रंगी हुई जो लाइट्स हैं, जो लड़ियाँ हैं, वो लगाई गई हैं एलईडी की। आप देख सकते हैं दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर ऐसी ही रंग बिरंगी लाइटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जगह जगह ये शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े हुए जो होल्डिंग्स हैं वो भी साफ देखे जा सकते हैं। जैसे सामने एक होल्डिंग हम देख पा रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र बना हुआ है,